ओम शांति। ओम शांति। सुखदाता के बच्चे, सुख देवों को, सुख देने वाले देवताओं को गुड मॉर्निंग। आज 6 अक्टूबर की मुरली है। मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? उत्तर है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों के प्रति बाप की शिक्षा है। पहली बात, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा है, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। तीसरी बात, निंदा स्तुति, मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं? और तुम बच्चे जो यहां बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है कि मैं प्यार का सागर हूं, और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूं। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं। सतयुग में भी सब आत्माएं प्यार स्वरूप आत्माएं हैं। यहां तुम सीखते हो। वहां जो घी दूध की नदियां बहती हैं कि हार्मनी और हैप्पीनेस है ना। तो बाबा कहते हैं, प्यार से रहना तुम यहां अभी सीखते हो। ये भी शिक्षा बाबा देते हैं। एक दो के प्रति स्नेह और सम्मान से रहें। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध को बाबा कहते हैं लूण पानी।
यानी खारा। पानी में नमक मिल गया तो खारा हो गया। खट्टे और खारे नहीं बनना है, मीठा बनना है, खीर खंड बनना है, मिल करके रहना है, मीठा बनना है। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। अगर ये संस्कार है तो हम अभी संगम पर सतयुग में नहीं जा रहे, अभी भी पुराने संस्कार नरक के हैं, नरकवासी हैं। बाबा कहते बच्चे तुम तो जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, हम भाई बहन हैं, और शांति धाम में हम आत्माएं भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई हैं, साकार में है ना। वैसे हम आत्माएं सब ईश्वरीय संतान हैं। बाबा ने अडॉप्ट किया तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ईश्वर की महिमा है, हम ईश्वरीय संतान हैं। तो जो ईश्वर की महिमा वो बच्चों के संस्कार होने चाहिए। तो ईश्वर की महिमा है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, यानी सबको सुख देते हैं। तो तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं वैसे हम भी ये कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत होकर के रहते हैं, तो विनश्यंती, वो जो सुख शांति का अनुभव होना चाहिए, हार्मनी और हैप्पीनेस का अनुभव होना चाहिए, वो तो विनाश हो जाता है ना। तो विपरीत होना असुरों का काम है। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर के रहते हैं तो विनश्यंती हो जाते हैं। ये ईश्वरीय बच्चों का काम नहीं है, ये असुरी विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, फिर से बाबा कहते उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वो तो है ये आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है ना। वो कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो याद जरूर करना है। वर्षा देने वाले बाप को याद जरूर करना है तो भी कर्म विनाश होंगे ना। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आयो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं। तो ऐसे संस्कारों वालों के लिए तो कहेंगे वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। ईश्वरीय संप्रदाय नहीं, आसुरी संप्रदाय।
भल पुरुषार्थी तो हैं, कोई कहते हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं बल पुरुषार्थी तो हैं, तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। दुख देंगे तो उस रिटर्न में फिर दुख ही वापस आएगा ना। इसलिए ना खुद को दुखी करना है, ना दूसरों को दुख देना है, ना दुख लो ना दुख दो। तो बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है, बाबा ही आसरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख न दो। निंदा स्तुति, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। कोई किसको दुख देते है तो उनको बाप समझाएंगे ना। किसी ने कोई भूल की तो बाबा उनको समझाए। हम उनको उसका कहेंगे तेरे को सबक सिखाता हूँ, तुमने दुख दिया। हम उनको ना सबक सिखाएं ना समझाएं। इसको कहते हैं, बाबा कहते हैं लॉ अपने हाथ में नहीं लो। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना। किसी ने कहा, हमने रिटर्न में दो बातें और उनको बोल दी। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। समाचार दो, बड़ों को बताओ। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को गुस्सा नहीं मार सकते, कंप्लेंट कर सकते। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तो तुम गवर्नमेंट के पास जाओ, गॉडली गवर्नमेंट के पास जाओ। बाबा का यज्ञ तो गॉडली गवर्नमेंट है, बड़े हैं वो गवर्नमेंट के। कोई भी बात होगी ईश्वरीय गवर्नमेंट के सेवादारी फिर उस बात को सुलझा देंगे। हाथ में लॉ नहीं लेना है। और बाबा ने कहा ये कोई कचहरी थोड़ी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अपना लॉ हाथ में लड़ लेना है और एक दूसरे कुछ कॉन्फ्लिक्ट रखना है। ये घर है, ये परिवार है। घर में बैठ करके जो कहना है, आर्ग्यू करनी है, कुछ बताना है, केस क्या बात हुई क्या है, उसका लेन देन घर में ही बैठ के करना है। ये तो है ही अपना घर, ईश्वरीय परिवार है, अपना घर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो, आपस में रोज बैठ करके आज के दिन में क्या भूल हुई, क्या सफलता मिली, क्या अवगुण व्यवहार में आया, कौन सा गुण व्यवहार में आया, ये भी समझते नहीं है कि शिव बाबा ऑर्डर देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा हमको सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है ना तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वो है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। तो जो भी डायरेक्शन मिलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम उसमें सेफ रहेंगे। शिव बाबा के डायरेक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं तो सेफ्टी है, इसमें बचाव है हमारा। तो बाबा किसको कहते हो? बाबा के बच्चे हो ना, तो बच्चे हैं, बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो बच्चे रहेंगे कोई भूल करने से।
तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो ना, वर्षा तो उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिगॉर्ड और रॉयल्टी से चलना चाहिए, रिस्पेक्ट और रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फर्स्ट नंबर हो गए ना, हम तो शिव लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं हम बलदास दासी बने, फर्स्ट नंबर नहीं बन सकते हो तो सेकंड नंबर तो बनो। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है, सूर्यवंशी में नहीं आते हो तो चंद्रवंशी तक तो राज लो। तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए ना। चल रहे हैं ज्ञान में, चलते चलते कोई माया का असर आ जाता, निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे कह देते इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। वो बाबा ब्रह्मातन से समझा रहे हैं, उसमें भी डाउट आ जाता। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते, आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। वो संस्कार स्वभाव एक दूसरे का संशय बाबा में आ जाते हैं, है हिसाब किताब अपने संस्कारों का। तो आसुरी बातें मुख से निकलती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। भरतनागर के हम बच्चे हैं, सदा सच्चिदानंद के हम बच्चे हैं। सुख देना है, आनंद मौज में रहना है, रूप बसंत ज्योत स्वरूप बन के बसंत बहार लानी है। गीत भी बच्चों ने सुना, कौन सा गीत था? तू प्यार का सागर है। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है। शिव बाबा की महिमा है ना ये। तो बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत बच्चे अच्छे बच्चे फेल होते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में। देह अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते, आत्मिक स्थिति में ठहर नहीं सकते। देह अभिमानी बनेंगे तभी इतना ऊंच पद पाएंगे ना। कई बच्चे फालतू बातों में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, कई बच्चे फालतू बातों में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती है। ये भी गायन है कि घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते, जबकि श्री कृष्ण और
आदि अन्य देवताओं के बाबा का मतलब, जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? शिव के मंदिरों में भी तो पत्थर का ही लिंग है ना, पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वो घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। तो कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा शिव अमर कथा सुनाते हैं। हमको इतनी ऊंची स्थिति में स्थित करते हैं तो गोल्डन एज लाइक बना देते हैं। पत्थर बुद्धि भी सोना बुद्धि बन जाते हैं। और वैसे भी सोना जो है पहाड़ों से भी निकलता है। तो बाबा यही कहते हैं, कैसे भी तुम पत्थर बुद्धि बन गए, मैं तो तुमको गोल्डन बुद्धि बना रहा हूं। सोना पहाड़ों से निकलता है तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं। फिर उनको भी वो शालिग्राम या शिव के रूप में पूजते हैं। फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल गोल हो जाते हैं, वो बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। तो अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, बहुत पैसे बर्बाद किए। ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। इस समय तुम राजा रानी तथा प्रजा, इस समय तो राजा सा राजा रानी तैसी प्रजा, यानी प्रजा का प्रजा पर राज है, तैसी गवर्नमेंट वैसे प्रजा, सब नरक के मालिक है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। पर इस समय तो सब राजा रानी तथा प्रजा सब सर्व नरक के मालिक हैं। तो जब कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो नरक के मालिक में थे ना, नरक में रह रहे थे ना। अब इन बातों को अभी तुम बच्चों ने समझा है। कलयुगी दुनिया नरक को बाबा स्वर्ग बनाने आए हैं। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। जितना पुरुषार्थ किया उतनी प्रारब्ध मिलेगी। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भर के ले जाते हैं, फिर रोज उनमें एक बूंद पानी का मिलाए स्नान करते हैं, तो वो जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। वो भावना है गंगा जल में। विलायत में भी गंगा जल भर के ले जाते हैं। वो जयपुर का महाराजा जय गंगा शिप में गंगा जल लेकर के गए थे, मटके भर के। तो भावना मतलब गंगा जल विदेश में भी ले जाते, वो सब है भक्ति। आत्मा तो पावन योग बल से ज्ञान से स्वच्छ बनती है ना।
और यादगार बन गया भक्ति में। फिर जल ले, गंगा जल। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचहरी करो। आप पे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है, अपना जज अपने आप बनो। वैसे तो मधुबन में शुरू में मम्मा बैठती थी, सारे क्लास में बैठते थे, तो मम्मा पूछती थी आज किसी से कोई भूल हुई, तो किसी से कोई भूल हुई तो वो बताते थे, और भूल नहीं हुई, अपने आप नोट नहीं हुई, तो फिर कहते थे मेरी ध्यान में मैंने कोई भूल नहीं की है, पर मेरे से अनजाने में कोई भूल हुई हो और किसी ने देखा कि मेरी ये भूल है, तो प्लीज़ मेरे ध्यान पर दिलाएं। तो मम्मा कहती थी अगर किसी ने देखी हो तो कौन सी भूल इनकी इनको नहीं समझ में आई, अभी सुनाओ। तो एक दो को कचहरी में मदद करते थे, कंप्लेंट नहीं करते थे, एक दो को सहयोग देते थे जीवन को सुधारने का, कमी कमजोरी को रियलाइज करके ट्रांसफॉर्मेशन अपने में लाने का। तो बाबा ने कहा अगर दूसरों के साथ बैठ करके चेक नहीं कर सकते हो तो अपने आप अंदर कचहरी करो। जैसे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा अपने साथ कचहरी करते थे, रोज अपना कोट लगाते थे। बाबा का जो रजिस्टर मिला, बाबा की डायरी, जिसमें बाबा अपनी स्टेज को ऐसे रख रहे हैं कि एक सोल कॉन्शियस स्टेज जैसे राजा है। वो मन मंत्री से पूछ रहे हैं, हे मन मंत्री तू बता आज मन में किस प्रकार के संकल्प अथवा राय निकली, दिव्य बुद्धि, ठीक निर्णय हुआ, फैसला हुआ, दिव्य संस्कारों ने श्रेष्ठ कार्य किया। तो जैसे कि एक राजा अपना दरबार लगा के मंत्री और कर्मचारियों से उनका हिसाब किताब पूछते हैं, तो बाबा ने कहा हे कर्म इंद्रिय रूपी कर्मचारी, आपके कर्म में सत्याचार, सत्य व्यवहार रहा, आचरण ठीक रहा, तो इसको कहते हैं अपनी कचहरी अपने आप करना, अपनी चेकिंग करना। तो साकार बाबा का अपने पर अटेंशन था, अपनी चेकिंग थी अपने पर। तो तभी बाबा कहते अच्छा और नहीं तो अपने आप से कचहरी करो। तुम अपने को आप पे ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है, जज योर सेल्फ, ऑब्जर्वर होके। माइंड की इंटेंशन, बुद्धि की निर्णय शक्ति, संस्कारों का की दृढ़ता कहाँ तक रही, श्रेष्ठता। क्योंकि अपना निर्णय जो मन में क्या रहा दूसरे ने तो नहीं देखा ना, पर खुद तो चेक कर सकते हैं। तो अपनी जांच करनी है, अपने आप को आप पे राज तिलक देते हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, राय देते हैं, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे सो पाएंगे। तो अपनी चेकिंग करके अपना उद्धार, और निश्चय और नशा कितना होना चाहिए उसके लिए बाबा कहते हैं तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, घुस पिंपल होना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बेहद का बाप हमें मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है।
अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते। निष्ठा में भी एक जगह बैठने की बात नहीं, ऐसे नहीं कि एक ही जगह बैठे योग लगाते हैं, नहीं, चलते फिरते भी योग लगाना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो, तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, पर वो भी अल्पकाल के लिए। राजाई घर में जन्म हुआ, राजकुल में जन्म हुआ, सुख सुविधाएं तो मिली, पर चरित्र श्रेष्ठ है कि नहीं? कर्मों के हिसाब किताब में बुद्धि किस प्रकार रही? बाबा तो हम आत्माओं को जो वर्षा देते हैं, आत्मा को जो वर्षा मिलता है, मन की शुद्धि, बुद्धि की दिव्यता, संस्कार में श्रेष्ठता, तो कितना परिवर्तन आ जाता है। राजाई कुल 21 जन्म तक चलता रहता है, एक जन्म की तो बात नहीं है ना। संस्कारों में सतो प्रधानता भर जावे, सत्यता की शक्ति भर जावे। मन शुभ भावना शुभ कामना वाला होवे, मलिन नहीं होवे। ये बाबा का वर्षा इस समय का मिला हुआ फिर उस 21 जन्म के लिए राजाई पद की प्राप्ति कराता है। आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। अल्पकाल से जो दान पुण्य से धन से वर्षा मिलता, अल्पकाल का सदा का राजा तो नहीं बनते ना। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहां तो ये पता नहीं पड़ेगा, वहां याद नहीं रहेगा कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेके आए हैं। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं, अपने ही पैर काट देते हैं ना। चार्ट लिखते नहीं, चार्ट लिखते रहो तो अपने आप सही रहेगा, कोई भूल ना करूं, भूल डर रहेगा ना। कोई लिखते हैं बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो उनको लगता है बाबा से डर, बाबा कहेंगे, इतना भी नहीं सुधरा है। बात चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन और चेकिंग रहेगी, नहीं तो गफलत हो जाएगी। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अपना पुरुषार्थ कर, पिछाड़ी में अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर रोना पड़ेगा। क्या 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 कलब कलब वही वर्षा मिलेगा, दास दासी जाकर बनेंगे। आगे ध्यान में जाकर सुनाते थे, ट्रांस मैसेंजर बताती थी बाबा इनका भविष्य स्टेटस ये है, ये दास बनने वाला है, दासी बनने वाला है। तो फिर जिनको बताया उनका तो उत्साह कम हो जाता था, तो इसलिए बाबा ने ये बंद कर दिया। का इस प्रकार के संदेश बाबा को साक्षात्कार में जाएंगे तो साक्षात्कार में जाना ही बाबा ने बंद करवा दिया। साक्षात्कार बगैर पिछाड़ी में तुम बच्चों को फिर बाबा कहते हैं अभी नहीं, पहले बताएंगे तुम्हारा भविष्य क्या है। करते चलो, पुरुषार्थ करते चलो,
और अंत में साक्षात्कार कराएंगे, रियलाइज कराएंगे तुमने ये भूल की। क्यों? कि साक्षात्कार बगैर तो सज़ा नहीं हो सकती ना, प्रूफ बगैर तो सज़ा नहीं दी जा सकती ना। रियलाइज होए, सामने देखेंगे तो सज़ा मिलती है। तो अपनी टेप रिवाइंड होती है जो हमने किया हुआ है। तो जैसे अंदर फिल्म शूट होती जाती है, फिल्म फिर से रिवाइंड होगी तो साक्षी होके देखेंगे तो पश्चाताप होगा ना। बिना साक्षात्कार के तो सजा नहीं दे सकते, कायदा ही नहीं है। तो बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती हैं। कोई बांधेलियां हैं, पति ज्ञान में नहीं चलते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं, तो तुम अपने पति को बोलो। बाबा कहते हैं बच्चे काम माँ शत्रु है, गीता में भगवान के महावाक्य हैं। इन पर जीत पाओ, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने, भगवान कहते हैं स्वर्ग के मालिक बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन के नरक में जाएं, तो बहुत प्यार और नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाती हैं अपने पति को, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर वो पति कहता है ये तो हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। ऐसे भी एग्जाम्पल है। दिल्ली का एक डॉक्टर, उसकी युगल बंधन में थी, तो उसने जब देखा कि कैसे इनका शांत स्वरूप, स्वभाव और ज्ञान सहित हर कर्म, प्रेम और निर्माणता से, तो कहा मुझे धीरे धीरे लगने लगा ये तो देवी है। तो वो मेरा कॉन्शियस ही चेंज हो गया, ये देवी तो ये तो दिव्यता की मूर्ति है, मैं विकारी दृष्टि से कैसे देख सकता हूँ। तो बाबा के चरणों में आके गिरा कि आपने इनको इतना अच्छा बनाया है। तो ऐसे बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझाते समझाते उनको भी अपने अंदर विकारों को जीतने की शक्ति आ जाती है। कभी हार कभी जीत होती है, कभी समझेंगे कभी टाइम लगाएंगे। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। तो बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तूफान, तो फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं, वह क्या काम के रहेंगे। मन मत पर चले, पर मत पर चले, धोखा खाया ना। ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है, और कोई सब सत्संगों आदि में तो है। कनरस कथा सुन के आ जाएंगे, कहानियां सुन के आ जाएंगे, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है, अच्छा लगता है। जिस समय जितना समय कीर्तन कर रहे हैं, पर ये तो बाप द्वारा 21 जन्म का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है, सेवा करेंगे तो मिलेगा। इसलिए बैज सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, लक्ष्य है सामने, ऐसा बनना है। हमको जांच करनी है। हम किसी को दुख तो नहीं देते, असली चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसा काम कराती है जो बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने ये विक्रम करा लिया।
कोई सच बताते हैं, कोई सच नहीं भी बताते, तो 100 गुना दंड पा लेते हैं। क्या होता है, वो बार बार फिर झूठ बोलने की आदत हो जाती है, पाप कर्म करते रहते हैं तो बढ़ता जाएगा ना, क्या आदत बढ़ती जाएगी, आदत बदलेगी नहीं। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो, बता दो बाबा को, तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे, सावधानी भी मिलेगी और साथ साथ अटेंशन जाएगा, खुशी बढ़ेगी ना। कॉन्शियस जो बाइट कर रही थी उससे अटेंशन चेंज होकर के श्रेष्ठ कर्म करने की हिम्मत आ जाएगी। सुनाएंगे तो सावधानी भी मिलेगी, सुनाते नहीं हैं, छिपा लेते हैं तो फिर करते ही रहेंगे, तो जैसे कि श्राप मिल जाता है। सुनाएंगे तो एक प्यार से बाबा माफ कर देंगे ना, अपने आप ही माफी मिल जाती है, नहीं तो अपने आप को श्रापित कर लेते हैं। दिल साफ हो गया तो माफ हो गया भगवान की तरफ से, छिपा लिया तो श्राप बन गया। न बतलाने के बाद बदले में 100 बार करते रहेंगे, एक बार करने से नहीं बतलाया फिर आदत पड़ गई। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या बनेंगे, ये बनेंगे, अपना चित्र सामने नजर आएगा। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स मिलती है ना, पास होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, मार्क्स अच्छी मिलती है, नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर होने से पहले रिजल्ट निकलती है। तो तुम भी अपने यानी क्लास में नेक्स्ट स्टेटस में सतयुग में जाएंगे। और जब अंत में ये रिजल्ट निकलेगी और अपना पता चलेगा कि कितनी बातों में कैसे फेल हुए, तो मार्क्स का पता पड़ेगा तो फिर बहुत जोर जोर से जार जार रोएंगे, पश्चाताप करेंगे। फिर क्या करेंगे, क्या कर सकेंगे? रिजल्ट तो निकल गया ना, टू लेट ना। तो फिर कहेंगे जो तकदीर में था वो ले लिया। पहले इसलिए बाबा कहते हैं अभी से अपना बनाओ, पुरुषार्थ करो। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं। बाबा जानते हैं कि पुरुषार्थ सावधान से कर्म श्रेष्ठ होगा, कर्मातीत अवस्था भी हो न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। तो कर्म का हिसाब किताब चुकतू हो तब तो कर्मों से, अतीत पास्ट के कर्मों से फ्री हुए, फिर ऐसा श्रेष्ठ कर्म हो जो दूसरे को प्रेरणा देने वाला कर्म हो। ये भी स्टेज ऐसी चाहिए जो किसी के पाप कर्म का, किसी के संस्कार का मेरे पर असर ना पड़े। तो बाबा कहते हैं कोई भी कह नहीं सकता कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। तो सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर है और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई फिर से खड़ी है, सिर पर खड़ी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है तो हम कर्मातीत बने तो राय तैयार हुए तो राजाई का तिलक मिले। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलत दे बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े। सेकंड पॉइंट, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। एक्सप्लेनेशन। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब व चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी यानी गुलाब जल छिड़को। रूहानी गुणों की सुगंध। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो ये जो स्प्रे करेंगे ना गुलाब, रूहानी खुशबू, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता की, सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। स्लोगन। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। प्यार के सागर बाप की निशानी सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना। ओम शांति।